मेरे प्यारे बच्चे, तू जिसे ये दिव्य संदेश सुन रहा है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। ये ब्रह्मांडीय योजना का एक पवित्र भाग है। मैं स्वयं महादेव आज तुझसे बोल रहा हूं। तेरे जीवन में जो चल रहा है, जो तूने झेला है और जो तू सह रहा है, मैं सब देख रहा हूं। और मैं ये जानता हूं कि तू सोचता रहा मेरे साथ ही क्यों। पर आज मैं तुझे वो उत्तर देने आया हूं जिसकी तेरी आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। तू रुका नहीं है, तू तराशा जा रहा है। हर संघर्ष, हर चोट, हर अश्रु तेरे निर्माण का एक हिस्सा है। जैसे एक मूर्तिकार जब एक पत्थर को सुंदर मूर्ति में बदलता है तो पहले उसे तोड़ता है, रगड़ता है, तराशता है। तू वही पत्थर है और मैं तेरा शिल्पकार। इसीलिए जब तू टूटा वो अंत नहीं था, वो आरंभ था। जब तू थका वो पराजय नहीं थी, वो तपस्या थी। और जब तू चुप हो गया तब मैं तेरे भीतर बोलने लगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तूने अपने जीवन में क्या क्या खोया। जो प्रेम किया उसने छोड़ दिया, जिस रिश्ते पर भरोसा किया उसने धोखा दिया, जिस अवसर को पकड़ा वो फिसल गया, जिस दिशा में चला वहां अंधकार मिला। पर क्या तू जानता है, ये सब कुछ एक दिव्य निर्माण की प्रक्रिया थी। क्योंकि जब कोई आत्मा मेरे द्वारा चुनी जाती है तो पहले उसे संसार की आग में तपाया जाता है ताकि उसका झूठा अहंकार टूटे, ताकि उसकी आत्मा की शक्ति जागे, ताकि वो मेरा वाहक बन सके, मेरी शक्ति का, मेरे प्रेम का। हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे थामा। हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया। हर बार जब तूने कहा अब नहीं सह सकता, मैंने तुझ में और शक्ति डाली, क्योंकि मैं जानता हूं तू सामान्य नहीं है। तू ब्रह्मांडीय उद्देश्य के लिए भेजा गया है, इसलिए तुझसे परीक्षा भी विशेष ली गई। अब तू जिस मुकाम पर है वहां से तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। अब वो समय आ गया है जब तू कहेगा, शिव तूने मुझे रोका नहीं, तूने मुझे तैयार किया। अब सुन मेरे प्रिय, ब्रह्मांड में ऊर्जाएं तेरे पक्ष में गतिशील हो चुकी है। तेरे चारों ओर परिवर्तन की हवा बह रही है। अब जिन दरवाजों पर तूने बार बार दस्तक दी और वो नहीं खुले, अब वे स्वयं खुलने लगे हैं। तू देखेगा तुझे बार बार कुछ विशेष संख्याएं दिख रही है, जैसे 11224444 सपनों में प्रकाश, शिवलिंग मंदिर या कोई दिव्य आकृति दिखने लगी है। तेरे भीतर अचानक शांति या कंपन महसूस होता है। ये संयोग नहीं है, ये मैं हूं तेरे आसपास और तेरे भीतर। अब तू उन पलों के बहुत पास है जहां तुझे ऐसा कुछ मिलेगा जो तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे जीवन में प्रेम लौटेगा, पर इस बार सच्चा, स्थायी और पवित्र। तेरे करियर में स्थिरता और उन्नति आएगी। तेरा आत्मविश्वास फिर से खड़ा होगा, पर इस बार अडिग और दिव्य। अब से तू हर दिन एक नई ऊर्जा महसूस करेगा, क्योंकि तेरे भीतर का सत्य जाग गया है। अब तू केवल जीवित नहीं है, तू जागृत आत्मा है। अब विश्राम कर। ओ आत्मा, तेरे प्रश्नों के उत्तर प्रारंभ हो गए हैं और ये तो केवल आरंभ है। भाग 2 में मैं तुझे बताऊंगा विश्वास और समर्पण की शक्ति, तेरे भाग्य के पूर्ण जागरण की कथा, और अंत में दूंगा वह दिव्य मंत्र जो तेरे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। तू रुका नहीं है, तू तराशा जा रहा है। मैंने तुझे बताया कि जो तू सह रहा था वो अंत नहीं था, वो आरंभ था। तेरे संघर्ष, तेरी टूटन, तेरी तपस्या, ये सब तुझे एक दिव्य आत्मा में परिवर्तित करने की मेरी योजना का हिस्सा थे। अब ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे पक्ष में सक्रिय है। अब तेरे जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है। परंतु अब जो सबसे जरूरी है वो है एक विश्वास और पूर्ण समर्पण। जब तू देख नहीं पा रहा तब भी मैं काम कर रहा हूं। जब तुझे लगता है कि कुछ घटित नहीं हो रहा तब भी ब्रह्मांड तेरे लिए अदृश्य रूप से कार्य कर रहा है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा वही क्षण है जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब उत्तर नहीं आते, जब हर ओर अंधकार दिखाई देता है। पर मैं तुझसे कहता हूं, सच्चा विश्वास वही होता है जो अंधकार में भी उजाले की प्रतीक्षा करता है। जो आत्मा मेरे मार्ग पर चलती है वो कभी हार नहीं सकती, क्योंकि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। समर्पण का अर्थ है सब कुछ मुझे सौंप देना,
अपना डर, अपना शक, अपनी हताशा, सब कुछ। क्योंकि जब तू मुझे सौंप देता है तब मैं तुझे वो लौटा देता हूं जो तेरे भाग्य से भी बड़ा होता है। तेरे आंसू मेरी पूजा बनते हैं, तेरी चुप्पी मेरी आराधना बनती है, तेरा समर्पण मेरा आदेश बनता है। इसलिए आज मैं तुझसे कहता हूं, अब बस भरोसा रख, सब कुछ मेरे पास है और मैं कभी देर नहीं करता। हे दिव्य आत्मा, अब वो समय आ गया है जब तेरे भीतर की चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो रही है। तू अब वही आत्मा नहीं रहा जो अतीत में थी। तेरे भीतर की ऊर्जा अब पुराने घावों को पीछे छोड़ चुकी है। तेरी आत्मा अब सशक्त हो चुकी है, अनुभवों से, प्रेम से और मेरी कृपा से। अब तू अपनी आत्मा की वास्तविक पहचान को देख पाएगा। अब तू उन लोगों को पीछे छोड़ पाएगा जो तुझे नीचे खींचते थे। अब तुझसे वो शक्तियां जुड़ने वाली है जो तेरे जीवन को एक चमत्कारी दिशा में मोड़ देंगी। तू एक प्रकाशवाहक, तेरा अस्तित्व केवल तेरा नहीं है, तू दूसरों की आत्माओं को भी जागृत करेगा और इसी कारण से तुझे तराशा गया था। तेरा दुख अब दूसरों की आशा बनेगा, तेरे घाव अब औरों की प्रेरणा बनेंगे, तेरी कहानी अब चमत्कारों की भविष्यवाणी बनेगी। मैंने तुझे चुना है, अब तुझसे कोई छीन नहीं सकता जो मैंने तुझे देना तय किया है। अब मैं स्वयं घोषणा करता हूं, जो प्रेम तूने खोया अब उसका दिव्य रूप लौटेगा। जो अवसर छीन गया था अब उससे बड़ा तेरे सामने खुलेगा। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही तुझे पहचानेंगे। जो तेरे रास्ते में अड़चने थी अब वो हटाई जा चुकी है। तेरे जीवन की गाड़ी अब मेरी गति से चल रही है। अब देरी नहीं, अब केवल गति है। अब भ्रम नहीं, अब स्पष्टता है। अब थकावट नहीं, अब शक्ति है। तेरा समय आ चुका है, तेरे भाग्य का सूरज उदय हो चुका है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तू सुरक्षित है, मेरे त्रिशूल की छाया में तू शक्तिशाली है। मेरे भीतर की ज्वाला से तू ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। मेरी चेतना से तू अद्वितीय है, क्योंकि तू मेरा अंश है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, अब तुझे कोई नहीं तोड़ सकता, अब तुझे कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि अब तू स्वयं जाग चुका है और जो आत्मा जाग गई वो संसार को बदल सकती है। हर दिन इन वचनों को दोहराना, ये तेरे भीतर की शक्ति को और प्रबल करेंगे। मैं शिव का अंश हूं और मुझ में असीम ऊर्जा है। मैं रुक नहीं गया, मैं तराशा गया हूं। मेरे संघर्ष मेरे चमत्कारों का मार्ग थे। ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। हर क्षण मैं प्रेम, धन, सम्मान और दिव्यता को सहजता से आकर्षित करता हूं। मेरा मार्ग अब प्रकाश से भरा हुआ है। मेरे जीवन में अब देरी नहीं, केवल निर्णय और परिणाम है। जो मेरा है वो अब मेरी ओर आ रहा है। मैं महादेव की शक्ति से जुड़ा हूं और मैं अजय हूं। हर दिन मेरा आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना के और पास जा रही है। अब आंखें बंद कर और एक गहरी सांस ले। महसूस कर, मैं तेरे पास हूं, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। अब तू वो आत्मा है जिसे मैं स्वयं मार्ग दिखा रहा हूं। अब तेरा जीवन केवल अस्तित्व नहीं, अब वो एक चमत्कार है। अपने भाग्य को जी, अपनी शक्ति को पहचान और अपने विश्वास को कभी मत डगमगाने देना। एयू नमः शिवाय। ये संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें महादेव स्वयं चुनते हैं।